नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी एपी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए पार्ट सेकंड है। इससे पहले जो हम लोग है पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो जो यूजर्स नए हैं पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को पढ़ ले ताकि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टाइप क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये टाइप क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस टाइप को आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। एक समांतर श्रेणी का छठा पद -10 तथा 10वां पद -26 है, तो इस समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करें। हम देखिए पिछले क्लास में आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी पद निकालने के लिए 15वां पद हो चाहे 16वां पद हो 20वां पद हो, कोई भी पद निकालने के लिए जो है ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है, ना तो हमें a पता है ना तो d पता है। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। माना कि प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर डी मान लेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है कितना, छठा पद। ठीक है, छठा पद दिया हुआ -10 और 10वां पद। तो सबसे पहले तो ये T6 दिया हुआ है, तो a प्लस n के जगह पे कितना लिखेंगे, n के जगह पे 6 माइनस 1 इंटू डी। और छठा पद कितना दिया हुआ है, -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 a प्लस 5d। और इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर -10। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार है 10वां पद यानी T10 बराबर हो जाएगा a प्लस n के जगह बताइए कितना होगा 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 10वां पद कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, तो a प्लस 9d हो गया, यानी a प्लस 9d बराबर कितना -26। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्योंकि हमको a और d का मान निकालना है। ठीक है, तो a प्लस, क्योंकि a और d का मान अगर निकलेगा तभी हम 15वां पद निकाल सकते हैं। a प्लस 5d बराबर -10, a प्लस 9d बराबर -26। अब क्या करेंगे, माइनस, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अभी बताइए 9 में से 5 गया तो -4d बचा, और 26 में से 10 गया कितना बचेगा 16, 4 से कट जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया -4। और जब d का मान -4 आ गया तो कोई भी समीकरण में आप रख दीजिए d का मान, या तो 1 में रख दीजिए चाहे तो 2 में, तो 1 का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, a प्लस 5 और d का मान -4 है -10, तो ये 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 5 चौके 20 बराबर -10। अब देखिए ए -20 से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो -10 प्लस 20 यानी a बराबर कितना हो गया 10 हो गया। यानी प्रथम पद आपका कितना हो गया 10 हो गया, और d का मान कितना आ गया -4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या 15वां पद ज्ञात करें, यानी T15 निकालना है। तो इसके लिए a माइनस 1 इंटू डी होगा, और a का मान कितना हम निकाल चुके हैं 10, n का मान 15 है, 15 माइनस 1, और d का मान बताइए कितना है, d का मान -4 है, तो -4 यानी 10, और ये 15 में से गया कितना बचेगा 14, और गुने -4 यानी 10, और 14 चौके कितना हो गया आपको 56 हो गया, और ये 56 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपको -46 बचेगा। तो ये जो है आपको 15वां पद कितना होगा -46 होगा। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप हो गया। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। सब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ करना नहीं है, इसमें जो दिया हुआ है छठा पद दिया हुआ है तो इससे एक समीकरण प्राप्त होगा, 10वां पद दिया हुआ है इससे एक समीकरण प्राप्त होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे। तो ए और डी मिल गया, ए और डी का मान मिलने से
हमें 15वां पद निकाल लेंगे। तो T15 Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d हो गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, इस पर देखिए। ये क्वेश्चन है, उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात करें। उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। चलिए ठीक है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, माना कि प्रथम पद बराबर क्या, ए सर्वांतर क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। अब जो दिया हुआ है वो देखिए, हमको एक 30वां पद ज्ञात करना है। तो एक 30वां पद हमको निकालने के लिए ए और डी चाहिए। ए और डी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इससे हमें 2 समीकरण मिल जाएगा। देखिए हम लिखेंगे T11, तो a + n की जगह 11 - 1 × d, और 11वां पद आपको दिया हुआ है कितना, 38। तो a + 11 में से 1 गया कितना, 10d, यानी a + 10d बराबर कितना हो गया, 38। समीकरण 1 हो गया। और एक समीकरण कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से 16वां पद दिया हुआ है, यानी T16 दिया है, a + n की जगह कितना लिखेंगे, 16 - 1 × d। ठीक है, तो आपको 16वां पद कितना है, 73 है। तो a + 16 में से गया कितना बचेगा, 15d, यानी a + 15d बराबर कितना, 73। समीकरण 2। अब क्या करेंगे बोलिए, समीकरण 1 - 2 करेंगे। समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दीजिए। a + 10d बराबर कितना हो गया, 38, और a + 15d बराबर कितना हो गया, 73। ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब बताइए 10 में से 15 गया, 15 में से 10 गया तो -5d, और ये 73 में से 38 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको, 13, 8, 5, 13 बच गया इधर, और ये हो गया 6 में से यानी 35, इस 7 बचे 35, यानी d का मान कितना हो गया, -7। तब जब d का मान निकालेंगे तो a का मान हम निकालेंगे। a का मान कहीं भी, चाहे तो समीकरण चाहे 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से a + 10d बराबर 38, तो a + 10 × -7 बराबर 38, और a 10 सतह कितना हो गया, 70 बराबर 38। देख लीजिए, हाँ 70, और a का मान हो गया 38 और +70, तो a बराबर कितना हो गया, 8, और 7 × 3 = 10, 108। तब हमें क्या करना है, निकालना है हमें एक 30वां पद ज्ञात करें, यानी T31 हमें निकालना है। तो a + n - 1 × d। ठीक है, Tn का जो फॉर्मूला होता है, और n की जगह कितना है, 31वां पद हमें निकालना है। a का मान बताइए कितना, 108, n का मान कितना, 31 - 1, और d का मान बताइए कितना है, -7। ठीक है, 108 और 30 में से गया 30, और गुने 7 -7, तो 110, और -7 × 21 210। ठीक है, तो 108 में से 210 को घटा दीजिए, जो आएगा आपको आंसर होगा। ठीक है, तो 210 में 108 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, ये हो गया आपको 0 हो गया, यानी कितना, 102 -102 आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो माना कि प्रथम पद a, सर्वांतर d हो गया। तो 11वां पद 38 दिया हुआ है a, यहाँ 10d हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कहता है 16वां पद 73 है,
तो 16वां पद 73 है, 16 माइनस 1 15D, a प्लस 15D 73, ठीक है। एक में से 2 को घटा देंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, -5D, 8 और 3, इसमें से आप क्या करिए, इसमें से इसको आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 13 8 है 35 हो गया, यानी डी का मान कितना, -7 हो गया। अब कोई भी समीकरण में रख दीजिए, ए का मान कितना, a प्लस 10D बराबर 38। अब यहाँ पे 10 के जगह पे -7, तो 10 सत्ते 70 हो गया, ये माइनस में जाकर उधर क्या हो गया, प्लस में, तो ये जोड़िए तो ये 0 और 38 और 70, 8 और 7 3 10, 108, ठीक है यहाँ तक। और इसके बाद हमें निकालना क्या है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हमें निकालना है, n की जगह पे 31, 108 a की जगह पे, और n का मान 31 माइनस 1 30, 7 1 210, और 108 माइनस 210 में 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 102। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए नेक्स्ट जो आपका टाइप है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, देखिए जो क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका जो श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा, प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचत करती है, ठीक है रामकली, और प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया बचाती है। तो पहला सप्ताह 5 रुपया बचाएगा, तो दूसरा सप्ताह कितना बचाएगी, 5 रुपया में 1.75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.75, ठीक है 6.75। अब बताइए 6.75 में 1.75 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.50, और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा, 20.75। तो आपको ये पूछता है कि कितना सप्ताह में ये हो जाएगा, ठीक है, कितना सप्ताह में हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, प्रथम सप्ताह में कोई व्यक्ति 5 रुपया बचाता है, रामकली जो है 5 रुपया बचाती है और प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपया का बचत करती है। तो पहला सप्ताह में 5 रुपया, तो दूसरा सप्ताह में कितना, 1.75 जुड़ जाएगा, यानी 6 रुपया 75 पैसा बचता है। तीसरा सप्ताह में 8.50 रुपया, और ऐसे कर करके 20.75 रुपया वह बचाती है। तो ये पूछता है कि कितना सप्ताह में ये बचा रही है। तो क्या करेंगे, ए का मान है आपको 5, अब डी का मान अंतर कितना है, अंतर तो आपको 1.75 का है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, टीएन का मान 75 और एन का मान आपको निकालना है। तो टीएन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान बताइए कितना दिया हुआ है, 20.75, ए का मान 1.75 प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, और डी बताइए कितना है, सॉरी ए का मान आपको 5 है, ए का मान 5 है और डी का मान 1.75 है। अभी प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 1.75। अब बताइए 20.75 में 5 गया तो कितना बचेगा, तो 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। अब n माइनस 1 बराबर हो गया 15.75 बटा 1.75।
ये आपको कितना मराती, 9 मराती कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 1 बराबर कितना, 10। तो वह कितना सप्ताह में बचा रही है, तो 10 सप्ताह में जो है वो 20.75 रुपया बचाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा नंबर जो प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, उस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है, तो श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो इसमें हमें ना तो ए पता है ना तो डी, तो फिर से हम उसी तरह से मानेंगे। माना कि प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर क्या, डी। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, किसी श्रेणी के चौथे और 8वें पद, चौथे पद यानी T4 और T8 का पदों का योग कितना है, 24 है। ठीक है, यानी चौथे पदों का योग और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। ठीक है, अब बताइए कि Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a + n की जगह कितना है, 4 है, तो 4 - 1 इंटू डी, और प्लस उसी प्रकार इसका फॉर्मूला लिखेंगे a + n की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 - 1 इंटू डी बराबर 24। फिर से समझिए, ये T4 है तो T4 का फॉर्मूला a + 4 - 1 इंटू डी, और T8 है तो इसका फॉर्मूला बताइए a + n यानी 8 - 1 इंटू डी, और दोनों को जोड़ दिए हैं, यानी हो गया a, और ये 4 में से गया कितना बचेगा, 3d, और a + 7d बराबर कितना, 24। a और a बताइए 2a, और 7 और 3 10d बराबर 24। दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, a + 5d बराबर 24, तो ये हो गया कितना, 12। तो a + 5d बराबर कितना, 12, समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, आपसे कह रहा था कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो ले लिए। अब उसी प्रकार कहता है छठे पद यानी T6 और T10 बराबर कितना दिया हुआ है, 44। तो फिर से इसका जो है फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + बताइए छठा पद है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 - 1 इंटू डी लिखेंगे, और T10 है तो a + क्या लिखेंगे, 10 - 1 इंटू डी लिखेंगे, बराबर कितना हो गया, 44। तो यहाँ पे देखिए a + 6 में से 1 गया कितना, 5d, और a + 10 में से 1 गया कितना, 9d बराबर 44। ठीक है, अब बताइए कि a और a कितना हो गया, 2a हो गया, और 9 और 5 कितना, 14d बराबर 44। 2 कॉमन तो a + 7d बराबर 44, ये काट देंगे तो कितना, 22, यानी a + 7d बराबर 22, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, a और d का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो फिर समीकरण को घटा देंगे, समीकरण 1 - 2 हो गया। तो देखिए a + 5d बराबर 22 और a + 7d बराबर ये 12 है, सॉरी, और ये है 22, माइनस कर देंगे तो ये खत्म। ये कितना बचा, देखिए ये -2d बचा, और यहाँ पे कितना बचा, -10, तो माइनस माइनस खत्म। d का मान कितना हो गया, d का मान 5,
तो डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12 हो गया। तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a का मान कितना हो गया आपको 13 हो गया। a का मान 13 हो गया और d का मान कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो अब बताइए कि प्रथम 3 पद आपको निकालना है। प्रथम 3 पद, तो पहला पद तो हो गया -13। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, सर्वांतर कितना है, d का मान कितना आया है, d का मान 5, तो 5 जोड़ते चलेंगे। तो इसमें 5 जोड़िए तो -13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, -13 प्लस 5, क्योंकि 5 जोड़ते चलेगा तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए -8 बचेगा। ठीक है, अब बचेगा -8 प्लस 5, तो कितना बचेगा, तो -3 बचेगा। तो यही आपको जो है प्रथम 3 पद है। यही बात को समझना था कि आखिर ये कैसे आएगा। तो देखिए a का मान आपको 13 है, तो प्रथम पद तो -13 हो गया और सर्वांतर कितना है आपको, d का मान आया है 5। तो आपको पता है कि d जुड़ते जाता है आगे टर्म में, तो ये क्या किए -13 में 5 जोड़े तो कितना बचा -8, और -8 में फिर 5 जुटेगा तो कितना बचेगा -3, और इसी प्रकार आगे निकलते चलेगा। तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लें इसको बढ़िया से। चलिए एक क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, t 17वां पद आप निकालिए। तो इसके लिए उसी प्रकार से a बराबर माना कि प्रथम पद a सर्वांतर d, ठीक है, तो t 17, तो a प्लस क्या हो जाएगा 17 - 1 इंटू डी, तो t 17 बराबर हो गया a प्लस 17 में से गया कितना बचेगा 16d, समीकरण 1। ठीक है, अभी कर लीजिए। फिर 10वें पद, 10वां पद हम लोग निकाल लेंगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो a प्लस 10 में से 1 गया कितना 9d, t 10, समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले तो दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी t 17 बराबर t 10। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये कहता है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7 कौन अधिक है, ये अधिक है, तो दोनों को अगर बराबर हमको करना है, इस 7 अधिक है तो दोनों बराबर कब आएगा, जब इसमें 7 जोड़ देंगे। तो प्रश्न से यही कहता है कि t 17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो दोनों को हमको बराबर करना है, तो 7 इधर जोड़ देंगे। ठीक है, अब t 17 का मान क्या निकाले थे, देख लीजिए, a प्लस 16d, और t 10 का मान कितना हो गया, a प्लस 9d प्लस 7 हो गया। ठीक है, 7 अधिक है। ठीक है, हमें d का मान निकालना है, तो a तो कैंसिल हो गया हमारा। अब इस 16 में से देखिए 16d माइनस 9d बराबर 7 हो गया। अब बताइए 16 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 7d बराबर 7, तो d 7 से 7 करते हैं, तो d का मान कितना 1, तो सर्वांतर का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और इस वीडियो में पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए, तो एक प्रश्न और रह गया था इसमें, समांतर श्रेणी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए ये क्या है कि a बराबर a का मान तो 3 है, d का मान कितना है 15 में से 3 गया 12 और n यानी उसके 54वां पद हम निकालेंगे कि कितना है, n बराबर 54 है। ठीक है, तो t 54 हमको निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना 3, ठीक है, n का मान 54 माइनस 1 और गुने d का मान कितना, d का मान 12। 54 में से गया 53 गुने 12, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 639 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 639। अब यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक माने 54वें पद से 132 अधिक का मतलब कितना, 629 से 132 अधिक माने 771। तो आपसे यही पूछ रहा है कि 771 केमा पद होगा। तो इसके लिए सीरीज बना दिए हैं कि लास्ट तो होगा 771। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पद नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो ए का मान 3, डी का मान 12, टी एन का मान कितना 771, एन का मान निकालना है। फिर फॉर्मूला लगा दिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और टी एन का मान 771, ए का मान 3 हो गया, एन माइनस 1 एन का मान में निकालना है और डी का मान कितना है। ठीक है, डी का मान कितना 12, तो 3 प्लस में था इधर माइनस में आ गया, तो 771 में से 3 गया 768 और ये देखिए गुना में है 12, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो 768 बटा 12 बराबर इधर बचा n माइनस 1। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये n माइनस में इधर आके क्या हो गया प्लस में हो गया, यानी 64 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 65। तो 64 और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया 64, यानी कौन सा पद होगा 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा, तो 65वां पद होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ अगर गलती होगा तो हमें नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी का पार्ट 3 में। इसमें जो है नेक्स्ट टाइप हम लोग समेशन ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी समांतर श्रेणी के योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।